ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों कुछ महीने पहले ट्रांसपोर्ट टीवी ने अपनी एक नई सर्विस शुरू की ट्रांसपोर्ट मॉल के नाम से। तो सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट मॉल को दिया। हर रोज़ ढेरों फ़ोन, ढेरों व्हाट्सएप मैसेज हमें आपके मिलते हैं 90 831 90 831 पर, और बड़ी तादाद में आप लोग हर रोज़ पूरे देश के अलग अलग कोनों से अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाने लगे हैं, जिसके लिए फिर से एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट मॉल में बहुत सारे हमें बातचीत होती है आप लोगों से, तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कुछ हमारे गाड़ी मालिक भाई हैं जिनको उसके बारे में पता नहीं है। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से लोग अभी ऐसे हैं गाड़ी मालिक जिनको बेसिक चीज़ें जैसे ओन डैमेज क्या होता है, थर्ड पार्टी बीमा असल में क्या होता है, या कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी बीमा करवाना है मुझको, तो फर्स्ट पार्टी बीमा होता भी है या नहीं होता है, या क्या होता है ये, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, बम्पर टू बम्पर क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने देखा है कि गाड़ी मालिकों को नहीं पता होता, और जिसका फ़ायदा उठाकर जो कई, मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, लोकल एजेंट हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं इस इग्नोरेंस का और आपकी गलत पॉलिसियाँ कर देते हैं। तो हमने ये सोचा है कि इंश्योरेंस को लेकर हम कई छोटे छोटे एपिसोड बनाएंगे, सिंपल, ज़्यादा पेचीदगी नहीं, सिंपल सी बातें आपको बताएंगे एक एक करके। और आज के इस एपिसोड में हम आपको पहले ये बताएंगे कि थर्ड पार्टी बीमा और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। देखिए, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप बीमा क्यों लेते हैं? आप बीमा इसलिए नहीं लेते हैं कि इसके बिना आपका चालान हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बीमे का कॉन्सेप्ट क्या है? असल में बीमे का कॉन्सेप्ट ये है, आप बीमा इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी है आपकी, वो महंगी प्रॉपर्टी है, उसको लेकर कुछ रिस्क है। पहला रिस्क तो ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो सकता है। 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, टोटल लॉस हो सकता है, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। तो उस समय में आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, आप उतना बड़ा लॉस जो है वो बियर नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा जो घाटा है वो सह नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है कि वो एक पहले से जो गाड़ी खरीदी हुई है उसकी किस्तें अभी चल रही हैं और ऊपर से उस गाड़ी वो चोरी हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान, आप समझ सकते हैं। तो वो उस समय आपको उतना पैसा और ना लगाना पड़े, तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, कि आप एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वो कहती है कि ठीक है, आपका रिस्क आज से मेरा हो गया, आपकी गाड़ी तो आपकी है लेकिन इसका जो रिस्क है वो मेरा है, अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो गया तो मैं पैसे दूंगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी कहती है, लेकिन उसके बदले में आपको प्रीमियम देना होगा हर साल मुझे। ठीक है, प्रीमियम देते जाओगे, रिस्क मेरा होता जाएगा, जिस दिन प्रीमियम नहीं दोगे उस दिन से रिस्क तुम्हारा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का। अब ये दो तरह के रिस्क है। पहला रिस्क तो मैंने बता दिया कि आपकी गाड़ी का लॉस, आपकी गाड़ी की चोरी, आपकी गाड़ी की आग लगना, उसका एक्सीडेंट होना, उसका पलट जाना, ये एक तरह के रिस्क हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ओन डैमेज, समझ लीजिए। इंग्लिश में ओन डैमेज बोलते हैं। ओन मतलब मेरा, डैमेज मतलब नुकसान, मेरा नुकसान। ये पहला रिस्क है, बेसिक रिस्क है आपकी गाड़ी का। ठीक है, इसके अलावा एक और रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि किसी और का नुकसान कर दिया आपकी गाड़ी ने, कोई और व्यक्ति आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गया, उसकी लात टूट गई, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, आपने किसी के घर में घुसेड़ दी गाड़ी। ठीक है, तो इस तरह के नुकसान हो जाते हैं अक्सर। और भी कई तरह के नुकसान हो जाते हैं किसी और के, जैसे सरकारी नुकसान हो गया, आपने किसी बिजली का खंभा तोड़ दिया आपने, वो भी किसी और का नुकसान है, पर्सनल, आपका नुकसान नहीं है, आपकी गाड़ी ठीक है, तो किसी और का नुकसान कर दिया आपने। तो ये जो सारे रिस्क हैं, ये जो उसमें रिस्क ये है कि जिसका नुकसान किया वो आप पे केस करेगा। आपने किसी की दुकान में या घर में गाड़ी मार दी, वो आपके ऊपर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का केस कर सकता है। किसी की मौत हो गई गाड़ी के नीचे आके, चाहे कसूर आपका था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन नुकसान तो हो गया किसी और का, है ना, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ये रिस्क है, ये दूसरा रिस्क हो गया। पहला आपकी गाड़ी का लॉस, दूसरा ये रिस्क कि कोई और व्यक्ति आपके ऊपर केस कर दे नुकसान का, ये है दूसरा बड़ा रिस्क। इसे क्या बोलते हैं हम? थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यानी कि तीसरे व्यक्ति को देनदारी, लायबिलिटी यानी देनदारी, कि वो देनदारी खड़ी हो सकती है आपकी गाड़ी की वजह से। ये आपका एक बड़ा रिस्क है। आपने मान लीजिए गाड़ी खरीदी 10 लाख की और किसी तीसरे व्यक्ति का आपने नुकसान कर दिया, थर्ड पार्टी का, उसने आप पे केस डाल दिया 25 लाख का।
ठीक है, और 25 लाख आप कहां से दोगे? तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है गाड़ी चलाते समय। तो दो बड़े रिस्क हैं, दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं आपके बिहाफ पे, तुम मुझे प्रीमियम दे दो और आज के बाद ये जो रिस्क है वो मेरे हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आपकी गाड़ी का खुद का ओन डैमेज, चाहे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जो तीसरी पार्टी की लायबिलिटी खड़ी होगी, देनदारी खड़ी हो सकती है फ्यूचर में, वो रिस्क भी इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया। तो दो तरह का कुल मिलाकर बड़े रिस्क हैं गाड़ी चलाने को लेकर। दोनों को कवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए हम गाड़ी का बीमा करवाते हैं। तो अब जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा करवा लें, थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर कर लें। उसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए आपने सिर्फ थर्ड पार्टी का, आपने अपने एजेंट को बोला या ट्रांसपोर्ट मॉल को बोला कि मुझे सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर करनी है, भाई जी मुझे थर्ड पार्टी बीमा दे दो। उसका मतलब असल में आप क्या सोच रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ दूसरे वाला रिस्क कवर करना है, थर्ड पार्टी वाला, कि जब मेरी गाड़ी किसी से टकरा जाएगी, किसी और का नुकसान हो जाएगा, वो मेरे पे केस करेगा, मुझे उससे बचना है, मुझे सिर्फ वो वाला बीमा दे दो, सिर्फ थर्ड पार्टी दे दो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया तो आपको एक फुट की कौड़ी नहीं मिलेगी। ये बात आप समझ लें। बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है, इस वजह से ये बात मैं सिंपल ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब आप थर्ड पार्टी बीमा करवाते हो तो उसमें आपकी गाड़ी का कुछ भी कवर नहीं है, चाहे पूरी चोरी हो जाए, पूरा टोटल लॉस हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर हो गई। ठीक है, और जो सरकार कहती है कि बीमा कराना कंपलसरी है, नहीं तो चालान हो जाएगा, वो इसी थर्ड पार्टी बीमे की बात कर रहे हैं। अगर आप जिसको आप फर्स्ट पार्टी बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, वो कराएं ना कराएं आपकी मर्जी है, उसका कोई चालान नहीं है। थर्ड पार्टी बीमा कराना जरूरी है, वो उसका चालान है। वो इसलिए है क्योंकि किसी ने सराह चलते व्यक्ति को मार दिया, अब उसके पैसे कौन दे? वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार तो सभी को पैसे नहीं दे सकती, तो सरकार ने आपके ऊपर डाल दिया कि आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, थर्ड पार्टी बीमा करा के रखो। हमें पता है कि आप भी नहीं दे सकते हो इतने पैसे, अगर आपने बीमा नहीं करा रखा तो आप बीमा करा के रखो, आपकी बीमा कंपनी देगी। तो इस तरीके से एक चक्कर बना दिया। ठीक है, इसलिए थर्ड पार्टी बीमा करवाया जाता है और ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जिसको आप बोलते हो फर्स्ट पार्टी बीमा कर दो या फुल बीमा कर दो। वो क्या है? जैसे एक ऑप्शन है कि थर्ड पार्टी बीमा आप अलग से ले सकते हो, वैसे अगर आप चाहो कि मुझे थर्ड पार्टी तो कराना नहीं है, मुझे जो वो रिस्क कवर नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी गाड़ी को सेव करना है और मेरा सिर्फ फर्स्ट पार्टी कर दो, ऐसा कोई बीमा नहीं होता है इंडिया में। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको चीट कर रहा है, आपके साथ ठगी कर रहा है। सिर्फ अपनी गाड़ी का यानी कि ओन डैमेज पार्ट का जो मैं बता रहा था उसका बीमा अलग से नहीं होता है, थर्ड पार्टी का अलग से हो जाता है। तो दो ऑप्शन बची आपके पास, पहली ये कि थर्ड पार्टी करा लें सिर्फ, और दूसरा आप कराएं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव शब्द लंबा सा है लेकिन इसका मतलब होता है पूरा पूरा, यानी आप अपनी गाड़ी का भी करवा रहे हैं, ओन डैमेज भी करवा रहे हैं और थर्ड पार्टी का भी करवा रहे हैं। दोनों का जब आप बीमा लेते हैं उसे बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जब भी आप कोई पॉलिसी अपनी निकाल के देख लीजिए किसी भी कंपनी की, उसके ऊपर लिखा होगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, अगर आपने दोनों बीमे लिए हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की आसान भाषा में पैकेज पॉलिसी भी बोलते हैं, कई जगह पैकेज पॉलिसी लिखा होता है, वो भी सेम मतलब है। पैकेज का मतलब पैकेज है, एक थर्ड पार्टी भी है, ओन डैमेज भी है, दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और इसी को शायद कुछ लोग फुल बीमा या फिर फर्स्ट पार्टी बोल देते हैं, लेकिन असल में दो ही बीमे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें दोनों चीज़ें हैं, ओन डैमेज और थर्ड पार्टी, और दूसरा बीमा है सिर्फ थर्ड पार्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए जब आपको बीमा खरीदना है तो कौन सा खरीदना है। थर्ड पार्टी तो लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव लें, उसके अंदर थर्ड पार्टी तो मिलेगी ही और आपकी गाड़ी ओन डैमेज भी जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि गाड़ियाँ आज की डेट में महंगी हैं। एक बार नुकसान हो गया, बंदा अपने पल्ले से इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता है। तो आज के इस एपिसोड में मैंने बड़ी मोटी मोटी जानकारी आपको देने की कोशिश की है कि दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और एक थर्ड पार्टी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आया इस एपिसोड को दोबारा देख लें और अगली बार बिल्कुल क्लियर बात रखें अपने एजेंट के सामने या ट्रांसपोर्ट मॉल को जब आप फोन करते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए या थर्ड पार्टी पॉलिसी चाहिए। और एक बार फिर से मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो बीमा है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां रहती हैं बीमे के अंदर।
कोई भी चीज़ निकाल के बीमे को सस्ता किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें डाल के उसको महंगा किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का जो बीमा भी सही हो और प्रीमियम भी आपसे सही लिया जाए, तो आपके लिए हमने ये सर्विस शुरू किया ट्रांसपोर्ट मॉल के ऊपर। मोटर बीमा ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल पे किया जाता है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी का बीमा करवाना है, चाहे आपके पास स्कूटर है या फिर ट्रक है, बस है, टैक्सी है, 3 व्हीलर है, कोई भी वाहन है, उसका बीमा वहां पर होता है। 90-831 पर अपनी गाड़ी का नंबर और साथ में उस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी जरूर साथ में आप व्हाट्सएप कर दें 90-831 पर। तुरंत आपको सही जो है कोटेशन बनाकर आपको प्रीमियम बताया जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर ही आपको जो पॉलिसी है वो दे दी जाएगी। मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों तरह की पॉलिसीज को दिखा भी देता हूं। जो पॉलिसी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, ये पैकेज पॉलिसी है। इसके आप देखिए कि 2 हिस्से हैं, किसी भी आप कंपनी से लीजिए उसके 2 हिस्से होंगे। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसका, ये है ओन डैमेज सेक्शन, यानी कि जो आपकी गाड़ी को जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं वो इस सेक्शन के अंदर बताए गए हैं। वो आप देखिए नीचे टोटल लगा है, उसका सब टोटल लगा हुआ है और दाईं ओर जो सेक्शन है, बॉक्स है, उसके अंदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपकी कवर की गई है और उसका प्रीमियम दिया गया है। फिर दोनों प्रीमियम को जोड़ा जाता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है और फिर फाइनल जो प्रीमियम है वो निकल कर आता है। नॉर्मली जो थर्ड पार्टी का हिस्सा होता है वही बहुत ज़्यादा होता है, जो ओन डैमेज का हिस्सा होता है वो काफ़ी कम होता है थर्ड पार्टी का कंपैरेटिवली। इसी वजह से जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, जिसे फुल पैकेज पॉलिसी बोलते हैं, वही लेने का ज़्यादा फायदा रहता है। और दूसरी तरफ आप अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये थर्ड पार्टी बीमा। इसमें जो लेफ्ट सेक्शन है, जो ओन डैमेज सेक्शन है, वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई पैसा नहीं है, सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ पैसे लिखे गए हैं और वही उसका प्रीमियम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और जब आप बीमा खरीदते हैं तो आप समझदारी से फैसला लेंगे, ठगों से बचेंगे और अच्छी जगह से आप बीमा कराएंगे जहां से आपको उम्मीद है कि उन लोगों को जानकारी है और मुसीबत के समय आपकी हेल्प कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट मॉल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ट्रांसपोर्ट टीवी हर रोज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।